Hello girls. So we are discussing successive differentiation chapter. Now let us come to Leibniz theorem. तो अब Leibniz theorem क्या है, तो इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ये इससे हमें क्या मिलता है, तो हम कि क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिकली दिस थ्योरम एक्सप्रेसेस द nth derivative of product of two functions in terms of successive differentiation of functions and may be thought of as a generalization of the theorem concerning the first derivative of product of two functions. तो मतलब क्या हुआ कि एक तरह से लिबनीज थ्योरम बेसिकली इट इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब जब भी आपके पास कोई दो फंक्शंस आते हैं तो आप डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट रूल भी लगाते हो कई बारी। तो लिबनीज थ्योरम एक तरह से उसकी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसकी जनरलाइजेशन है, क्योंकि हमने nth डेरिवेटिव निकालना है तो जनरलाइजेशन है उसकी। और ये क्या करती है ये थ्योरम, इससे हम क्या करते हैं, हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का nth डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इस थ्योरम की हेल्प से हम हर फंक्शन का की सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मतलब nth डेरिवेटिव निकालेंगे और उसकी हेल्प से हम nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लिख पाएंगे। तो बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट बहुत इजी है, ये इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, तो इट इज़ वेरी इजी। आप इसको ट्राई करोगे आप आराम से इसको कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x possessing nth order derivatives, then uvn means nth derivative of uv, it is equal to, अब ये किसके इक्वल है, क्या फॉर्मूला है, nc0 un v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, लिखो आप nc3 un-3 v3 प्लस सो ऑन ncr u क्या आएगा, पैटर्न क्या है un-r vr प्लस सो ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या आएगी ncn u vn। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप क्या कर रहे हो इसमें, आप uv दो फंक्शंस हैं उनका nth डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, तो uv n मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ uv क्या होगा, आप पहले जो v है v की टर्म्स ऐसे इंक्रीज होगी, पहले आप v लिखोगे फिर v1 v2 v3 एंड vn मीन्स पहले v लिखा फिर उसका v1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, v2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v, ऐसे ही लास्ट में vn मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ v। u का कैसे स्टार्ट करोगे, un मतलब पहले un मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ un, फिर un-1 मीन्स n-1th डेरिवेटिव, फिर u का n-2th डेरिवेटिव, और ये ऐसे ऐसे डेरिवेटिव डिक्रीज करते जाके लास्ट में क्या आ जाएगा u। तो uvn क्या हुआ, इट इज nc0 un-v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस सो ऑन ncn uvn। ये फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। वेयर यू आर क्या है, इट इज, दोबारा से डिस्कस करते हैं, यू आर मीन्स rth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u, वी आर क्या है, rth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ v, और ncr आपको पता है, इट इज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, ये आपने पढ़ा हुआ है एनसीआर। एनसीआर की क्या वैल्यू होती है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल।
इसका प्रूफ हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू द पावर 2x। तो y इज इक्वल टू, अब आप देखो दो फंक्शंस हैं, अब आपके पास एक्स क्यूब है, ई टू द पावर 2x है। अब आप देखो इसमें हम किसको फर्स्ट फंक्शन ले, आप किसी को भी ले सकते हो, बट आप ऐसे ट्राई करो कि आप, क्योंकि आप एक्स क्यूब देख रहे हो, अब आप v देखो, v में क्या हो रहा है, v के डेरिवेटिव्स की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, मतलब पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो आप यहाँ पे ऐसा फंक्शन v ऐसा चूज करो सच दैट डेरिवेटिव्स, आप देखो क्या, अगर डेरिवेटिव किसी स्टेज पे आके जीरो हो जाए तो आप देख रहे हो लास्ट की टर्म्स आपकी जीरो होने लग जाएंगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे v को क्या लिया, एक्स क्यूब, क्योंकि v अगर एक्स क्यूब है तो v1 क्या है 3x², v2 क्या है 6x, v3 क्या है 6, v4 क्या है, फोर्थ डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और सारे nth डेरिवेटिव तक 0 चलता रहेगा। तो आपकी टर्म सिर्फ v3 तक जाएंगी, राइट। अब u क्या है, e टू द पावर 2x। अब u e टू द पावर 2x है तो इसका अब जनरलाइजेशन लिखेंगे, तो u1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो गया 2 e टू द पावर 2x। u2 क्या होगा 2 स्क्वायर e टू द पावर 2x। u3 क्या होगा 2 क्यूब e टू द पावर 2x। u4 क्या होगा 2 टू द पावर 4 e टू द पावर 2x। तो un, तो पैटर्न क्या होगा un 2 टू द पावर n e टू द पावर 2x। ये आपका क्या है पैटर्न, राइट। तो अब yn क्या निकला, yn क्या होगा, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, इट इज, फॉर्मूला क्या है nc0, ऊपर देखो nc0 unv प्लस सेम फॉर्मूला लिखा है nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस nc3 un-3 v3 प्लस सो ऑन ncn u vn। ये लिबनीज थ्योरम है। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो nc0 क्या होता है 1, nc0 1 होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1 तो इट इज़ 1। ये आपने प्लस 2 में परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस में पढ़ा हुआ है। un क्या है 2 टू द पावर n इंटू ई टू द पावर 2x इंटू v की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस n c1 क्या है, nc1 क्या है n इंटू un-1 क्या होगा, un आपको पता है un इज 2 टू द पावर n e टू द पावर 2x, un-1 क्या होगा, रिप्लेस n बाई n-1, n-1 से रिप्लेस कर दो n को, तो 2 टू द पावर n-1 इंटू ई टू द पावर 2x। v1 क्या है 3x² प्लस nc2 क्या है n इंटू n-1 इन अपॉन 2 फैक्टोरियल। un-2 क्या होगा, un में n को n-2 से रिप्लेस कर दिया, 2 टू द पावर n-2 e टू द पावर 2x इंटू 6x प्लस nc3 un-3 v3। तो nc3 क्या होता है n इंटू n फैक्टोरियल, ऐसे nc3 ऐसे पहले डिस्कस करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल। तो जब आपने खोला तो आपके पास क्या आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू un-3 क्या होगा, n को किससे रिप्लेस कर दिया un में n-3 से, 2 टू द पावर n-3 e टू द पावर 2x इंटू 6, किसकी वैल्यू है 6 v3 की, प्लस अब आप देख रहे हो अब नेक्स्ट टर्म्स में क्या आएगा nc4 un-4 v4, तो v4 क्या है 0,
ऐसे ही बाकी सब टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। तो सिर्फ ये स्टार्टिंग की टर्म्स हमारे पास हैं 4 टर्म्स। तो अब यहाँ से इन टर्म्स से e टू द पावर 2x कॉमन लिया, 2 टू द पावर n-3 कॉमन लिया, और ये बस इसको, ये आंसर है अब आपका, राइट। तो ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos x। अब इसमें आप क्या करो, आपके पास दो फंक्शंस है u और v, तो अब आप u को ले लो e टू द पावर x और v को ले लो cos x। तो जब आपने u को लिया e टू द पावर x, तो u1 क्या आएगा e टू द पावर x, u2 e टू द पावर x, u3 e टू द पावर x, un क्या आ जाएगा e टू द पावर x। अब v1, v क्या है cos x, v1 क्या होगा माइनस साइन x, v2 क्या होगा माइनस cos x, फिर v3 क्या होगा साइन x। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑल्टरनेटली साइन कॉस चलेगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीराइट करेंगे सबको कॉस की टर्म्स में, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होगा कि वी एन क्या होगा, एक तरफ कभी डेरिवेटिव कॉस एक्स है, एक तरफ साइन एक्स है और विद नेगेटिव साइन है, कभी पॉजिटिव साइन है, कभी कॉस एक्स डेरिवेटिव में माइनस कॉस एक्स है, तो ये कंफ्यूजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सारे वी एनथ डेरिवेटिव्स जो वी के हैं, मतलब v1 v2 v3, हम इनको कॉस की टर्म्स में लिखेंगे। कैसे वो आप देखो, अब v cos x है तो v1 क्या है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x को हम लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2 या cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस x। अब v2 क्या आएगा, अब आप cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2 देखो, तो इसका v2 क्या आएगा माइनस साइन x प्लस पाई बाई 2, राइट। तो अब फिर से आप क्या लिखो, इसको लिख सकते हो cos ऑफ x प्लस 2 इंटू पाई बाई 2, राइट। लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या है, माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या है, आप ऐसे समझो, इट इज cos x विद नेगेटिव साइन माइनस cos x। तो इसको रीराइट हमने कैसे किया, अब cos ऑफ x प्लस 2 इंटू पाई बाई 2, तो cos ऑफ x प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 क्या है, cos ऑफ x प्लस पाई, दैट इज cos ऑफ पाई प्लस x, cos ऑफ पाई प्लस x क्या है माइनस cos x। तो आप देख रहे हो दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं सेम, तो ये ट्रिक है। फिर v3 अब क्योंकि अब आपके पास cos ऑफ x प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 है, तो v3 क्या है माइनस साइन x प्लस 2 इंटू पाई बाई 2। तो ये आ गया अब आपके पास, अब माइनस साइन x प्लस 2 इंटू पाई बाई 2, दैट मीन्स माइनस साइन x प्लस पाई, दैट इज माइनस साइन x। माइनस साइन x विद अ नेगेटिव साइन, तो ये क्या बना साइन x। तो इसको कैसे लिख दिया, cos ऑफ x प्लस 3 पाई बाई 2, क्योंकि cos ऑफ x प्लस 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा साइन x, ठीक है।
तो एक बार आप PDF देख लेना, उसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको लिखा है, तो आप PDF एक बार देख लेना। तो Vn क्या निकला, Vn क्या हो जाएगा, अब आप सिमेट्री से देखो, V1 क्या है cos x प्लस पाई बाई टू, V2 क्या है cos x प्लस 2 इंटू पाई बाई टू, V3 क्या है cos x प्लस 3 इंटू पाई बाई टू, तो Vn क्या होगा cos x प्लस n इंटू पाई बाई टू। तो लिबनीज थ्योरम से yn क्या होता है, nc0 un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस डॉट डॉट ncn uvn। तो अब आपने क्या किया, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले लिया और आपका आंसर आ जाए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये इस तरह से करना। फिर नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज nth डेरिवेटिव किसका निकालना है, log x बाई x का, और ये शो करना है इट इज़ -1 टू द पावर n फैक्टोरियल अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 इंटू लॉग x -1 -1/2 -1/3 अप टू सो ऑन -1/n। अगर आप देखो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है पीछे इंडक्शन से, अब हम इसको कैसे करेंगे, लिबनीज थ्योरम से करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, दो फंक्शंस हैं, आप देख रहे हो y को लिखा log x बाई x, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या है, दो फंक्शंस, एक है log x और एक है 1 बाई x। तो हमने u को लिया 1 बाई x और v को क्या लिया log x। तो u 1 बाई x है तो u1 क्या आएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, u2 क्या आएगा -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3, u3 क्या आएगा -1 होल क्यूब इंटू -1 इंटू -2 इंटू -3 अपॉन, यहाँ दोबारा से करते हैं, u3 क्या होगा, इट विल बी -1 इंटू -2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। तो हम इसको लिख सकते हैं -1, तीनों में से कॉमन लिया, -1 होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। तो un लिखना हमारे लिए आसान है, बाय सिमेट्री -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n प्लस 1, ये un nth डेरिवेटिव ऑफ u। v क्या है log x, अब v log x है तो v1 क्या आएगा 1 बाई एक्स, v2 क्या आएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, v3 क्या आएगा -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो इसी तरह से सिमेट्री से आप दोबारा यही सेम चीज़ लिख सकते हो, vn क्या आएगा -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n। और अगर आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो आपने फॉर्मूला जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सम स्पेशल फंक्शंस किए, nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b, तो यहाँ पे b 0 है, a क्या है 1, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, राइट। तो अब हमने लिबनीज रूल लगाया, तो dn y बाई dxn क्या है, इट इज़ nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ log x बाई x। तो फॉर्मूला लगेगा हमारा, दैट इज इक्वल टू nc0 un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 प्लस डॉट डॉट ncn uvn। तो ये क्या आया, nc0 -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 इंटू लॉग x प्लस nc1 -1 टू द पावर n माइनस 1 n-1 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n इंटू 1 बाई एक्स प्लस nc2 -1 की पावर n माइनस 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n माइनस 1 इंटू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सब वैल्यूज ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम यहाँ से, प्लस ncn 1 बाई एक्स -1 इंटू n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n। तो यहाँ से हमने -1 की पावर n सॉल्व किया, इसको -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल कॉमन लिया डिवाइड बाई x की पावर n प्लस 1। तो ये अब आप सॉल्व करना,
ये आपको क्या ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, log x -1 -1/2 -1/3 अप टू -1/n। राइट, तो ये अब आपने ये सारी कॉम्पिटिशन्स कंप्लीट करनी है। इज इट क्लियर? तो ये सब कैलकुलेशंस आपने करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये रजिस्टर में ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करो, ठीक है। तो आई विल कंटिन्यू विद लिबनीज थ्योरम इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। थैंक यू। इसको सॉल्व ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू।